सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कमाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं अपनी ब्लॉगिंग की अभी शुरुआत कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं करेक्ट 4 साढ़े 4 होगा शायद ऐसी टाइमिंग। तो गाइस, ब्लॉगिंग मैंने सुबह से कुछ नहीं करी। हाँ, 4 बज गया करेक्ट। आज सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी कल रात भर मतलब मैं पूरे रात उठी रही, तबीयत ख़राब की तरफ से इतनी बीमार। कल जैसी रात तो मैंने नहीं देखी थी, इतना हालत ख़राब। तो फिर मेरा मॉर्निंग से कुछ भी नहीं मन था बनाने का। तो फिर मैंने कहा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली डेली रूटीन बनाती हूँ। तो फिर अब एक दिन छूट जाती है ना, तो फिर छूट ही जाती है, कुछ कुछ बनाना पड़ता है। गाइस, सोचा था मैंने आज मैं बाजपुर जाने वाली थी पहले, फिर अपने मायके में, वहाँ कुछ काम था मेरा, लेकिन किसी रीज़न की उससे नहीं जा पाई मैं बाजपुर वगैरह, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी डाउन चल रही है और बाहर हो रहा है बहुत सारा कोहरा वगैरह। जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। पूरा बंद हो रहा। भी दिखाऊंगी आपको बाहर जाके जब मैं चाय बनाने जाऊंगी। अभी खाना वाना हमारा हो चुका है, मम्मी ने बनाया था, मम्मी ही करती ज़्यादातर। तो गाइस, मैं आप लोग को कुछ शेयर करना चाह रही थी, तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं आज के ब्लॉग में वो बोल दूँगी जो बताना था। गाइस, ठंडा बहुत हो गया, बहुत खतरनाक महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मैं देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब लोग बोलेंगे कि यार मैं चुप रहो, लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, लोग बोलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो लोग पीछे खींचते हैं। मतलब लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, मैं उनकी बातों को समझ रही हूँ। बट पता है क्या चीज़ है, जब मैं जहाँ से मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल, उसके बाद भी लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि ये मोनेटाइज तो हुआ है, क्या हो गया, ऐसा हो गया करके, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। ये बहुत, देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई बोलता है और हमें नहीं समझ में आता, नहीं सुनने में आता, है ना। तो लोगों के पता तो देखो चल ही जाता है चीज़ को। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रही हूँ कि वो चाहे मोनेटाइज छोटा चीज़ होगा लोगों के लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं 2021 से इसमें मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए होना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इस बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। किसी को लगे या ना लगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे हस्बैंड को खुशी, मेरी फैमिली को खुशी है, मेरे मायके की फैमिली को खुशी है। जिसको नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगी मेरे लिए ज़बरदस्ती तुम लोग खुश रहो। लेकिन प्लीज़ यार, देखो, मैं अभी कोई गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ, मेरे पीठ पीछे बोल के क्या मिल रहा है लोगों को, मैं नहीं जानती। क्यों मेरे पीठ पीछे मेरे सगे भी बन जाएंगे, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी कर देंगे, फिर ये तो ऐसे रहती है, ये कुछ आपने। और कई लोगों को मेरे से दिक्कत क्या थी कि मैं काम नहीं करती हूँ अपने ससुराल में। तो यहीं की दिक्कत नहीं है, मेरी एलर्जी, मतलब बीमारी नहीं बोल सकती। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिखाई, मुझे धूल धक्कड़ से पहले से एलर्जी है, तो मैंने शुरू से ही काम नहीं किया। मतलब जब मेरा मूड होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। तो कई लोग बोलते हैं कि अब कुछ चीज़ें क्या है ना, मैं कुछ चीज़ें करती हूँ तो उस टाइम ज़रूरी तो नहीं है कि यार मैं अपना कैमरा ऑन करके ही चलते रहूँ पूरे घंटे वगैरह, है ना, सुबह से शाम तक। तो ऐसा नहीं होता, करती हूँ अपने लायक काम करती हूँ मैं भी ससुराल में, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। और नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो सकता तो मैं फोर्स तो करूँगी नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब कईयों को दिक्कत ये है कि मैं खाना नहीं बनाती, यार तुम्हारे घरों में अपनी बहुएँ आएँगी, अपनी बेटियाँ आएँगी, तुम उनसे करवा सकते हो काम। मुझे जो पसंद है, जो मुझे करना है, मैं वो ही करूँगी। किसी के कहने में मेरे को कोई कमेंट्स करेगा, और गलतफ़हमी नहीं कि मुझे नहीं पता चलता कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ, जितना नहीं हो सकता मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं दिखावा नहीं कर सकती कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे जो आता है मैं कर लेती हूँ। और जो चीज़ें नहीं आता, और आटा रोटी वाली चीज़ तो मुझे नहीं आती है। मैं रोटी बना लूँगी लेकिन आटा नहीं गूँथा जाता, गीला हो जाता है मुझसे। तो फिर मम्मी ही ज़्यादातर रोटी चीज़ें करती है। और हाँ, अगर मेरी सासू घर में नहीं हो तो तब भी मैं करती हूँ, चाहे मैं आटा गीला गूँथूँ, कुछ करूँ, तो काम तो मैं बना के खिला रही हूँ ना, तो लोग मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती यार। पता हमें चल जाता है, नाम भी मुझे पता है, मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पर बैठ के, है ना। जो लोग नहीं पसंद करते तो मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं बोल रही कि यार मेरा चैनल देखो, मेरे मतलब यूट्यूब में आके तो मुझे लाइक कमेंट्स करो। कई लोग तो पता है चिढ़ के मारे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे तो नहीं नाम पता, कई लोग तो लाइक कमेंट्स भी नहीं करते, देखते सब कुछ है, पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसा कर रही है, इसका पति इसको कितना पैसा दे रहा है, इसका पति इसको घुमा रहा है, इसका पति मुझे ऐसा। लोगों को चिढ़ ये भी है कि मेरा पति मेरे लिए करता है। मेरा पति मेरे लिए नहीं यार, अपनी पूरी फैमिली के लिए करता है। वो अपने घर का बड़ा लड़का है, तो सबकी उसकी जिम्मेदारी है हम लोग, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए मना नहीं करती हूँ। जितना मैं अपने मायके के लिए नहीं करती उतना मैं ससुराल के लिए करती हूँ, उतना ना ज़्यादा, ठीक है। मैं बराबर ऐसा नहीं, पूरी मम्मी का ट्रीटमेंट वगैरह सब मैं ही करवा रही हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई मुझे 10 रुपये ला के मेरे हाथ में रख रहा है। तो प्लीज़ ये वाला ज्ञान मत दो कि तुम अपनी सास को ऐसा करते हो। ठीक है, हम काम में हेल्प नहीं कर पाते हैं, मतलब जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। जो चीज़ें नहीं होती तो मैं ज़बरदस्ती तो काम में हेल्प नहीं करूँगी, लेकिन उनका ध्यान तो रख रही हूँ ना। लड़ाई झगड़ा हर किसी की फैमिली में होता है, हमारे इसमें भी मतलब नोक झोंक होगी तो, लेकिन इस कारण नहीं होती नोक झोंक हमारे उसमें, कारण क्या होती है, जैसे हस्बैंड से कभी कुछ हमारी मेरी लड़ाई, तो फिर मम्मी का मूड खराब, मम्मी कहती है बच्चे खुश रहने चाहिए। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। कई कई औरतें, मतलब चाहे बहू होगी, वो लोग सोचते हैं कि हम सास को ना पूछें, नहीं पर हमारा पति हमें ही पूछे, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। उनकी भी कल के दिन बारी आएगी, या कुछ साथी सोचती हैं कि बहू बेटी साथ ना रहे, वो चीज़ भी गलत है ना। तो मैं कहती हूँ माँ बाप को भी बराबर लेके चलो, और अपनी वाइफ को भी। देखो, जो माँ है, माँ का दर्जा वाइफ कभी नहीं ले सकती, कभी भी नहीं। मैं भी नहीं ले सकती। उस कमल की मम्मी का दर्जा, जो मम्मी का दर्जा ऊपर है ना, वो ऊपर ही रहेगा। मेरी शादी हो गई या मेरे को लेकिन बच्चे भी हो जाएंगे, तो मैं वो दर्जा नहीं छीन सकती किसी से।
तो देखो, अगर लोगों ने मुझे पता वो भी चीज़ बोलेगी अपने हस्बैंड पैसे रखो, अपने साथ रखो, अपने साथ मैंने मतलब बता रही हूँ नॉर्मली मैंने जॉइंट अकाउंट वगैरह नहीं करवाया अपने हस्बैंड को अपने साथ, तो लोगों को उसमें भी दिक्कत हुई कि पति के साथ ऐसा करो, पति वो हो जाएगा, सब पैसे वगैरह। कभी मेरे सासू ने कभी अपने बेटे से 1 रुपया नहीं लिया, कभी नहीं इन चीज़ों के लिए नहीं। और उसका फर्ज है खुद देने का, अगर लेते भी हैं तो अलग बात है, अगर वो भी कमा रहे हैं ये भी कमा रहे हैं, अगर यही करेगा बड़ा लड़का है घर का, है ना। लोगों ने मुझे देवर के लिए बोला कि मतलब मैं कोई ये वीडियो देखो मैं इसके लिए नहीं बना रही हूँ कि मतलब मैं लोगों को गलत लगूँ या लोग बोलें कि मैं ज्ञान देना चाहती हूँ हर दिन। बट मुझे ना बहुत टाइम से ये चीज़ें मतलब शेयर करनी थी, क्योंकि जब से मेरा मोनेटाइज भी होता उसके बाद भी मैंने बहुत चीज़ सुनी है, लेकिन मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा भाड़ में जाए सोचो। लेकिन आज पूरे दिन मैंने वैसे भी कुछ नहीं बनाया था, तो फिर मैंने कहा आज अगली बार शेयर कर लेती हूँ मैं, लेकिन मैं करती ही नहीं, बट मेरा आज मन था। और लोग मेरी मॉम को बोलते हैं कि सासू मॉम बोलते हैं कि उसको जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। बट देखो, सास की जनरेशन अलग थी, मेरी अलग है, ठीक। वो सहन कर लेती है और मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, फ़र्क इतना है। मानती हूँ कर्मा देता है लौट के, बट मेरा कहने का मतलब है कि सब अपनी बहुओं में ध्यान दें। मैं जिसकी बहू हूँ वो मेरे को बोल देगा, बट मेरे को कोई गलत बोले और मुझे पता है मुझे आपकी इज्जत कहाँ क्या करना है, तो मैं तब भी कैसे सहन कर लूँगी, पहली बात है ना। मैं नहीं सहन कर सकती, मेरे माँ बाप हो, मेरे सास ससुर हो, या मेरा पति क्यों ना हो, XYZ, या मेरे ससुराल की कोई भी फैमिली हो या मेरी मायके की कोई फैमिली, मैं नहीं कर सकती। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं चुप रह सकती। मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ पर क्या पहनना है क्या नहीं करना है, इतनी अकल सबको होती है यार। हमारी शादी होगी, हम भी माँ बाप की इज्जत डाउन नहीं कर सकते। और मैंने ज़्यादातर मेरी चीज़ें देखना, मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, और कभी हाँ शॉर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, वो भी ऐसा नहीं कि ससुराल में दिन भर शॉर्ट्स में ही घूमती हूँ, ये चीज़ें नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते, तो प्लीज़ यार मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मत बोला करो, बुरा लगता है मुझे भी यार, मेरे पे भी दिल है। मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ करके, सिर्फ माँ बाप की इज्जत के लिए, नहीं तो मैं तो मुँह पे सामने आके सुना जाऊँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है ये वीडियो बना के कि मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ प्लीज़ मेरे को नहीं पसंद करते तो मेरी चीज़ें मत देखो, मेरी चीज़ें मत बताओ कि मैं ऐसी हूँ, मैं तेज़ हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ। मैं कुछ नहीं कमाती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है, जितना हमारे 1-1 लाख की वैनिटी बनी पड़ी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं सही बात है, मैं ना किसी के लिए फ्री में काम कर सकती हूँ ना मैं करूँगी कभी आगे, चाहे वो मेरा अपना ही सगा मेरा सगा बंदा क्यों ना हो, सगा बंदा चाहे वो मेरे माँ बाप हो या किसी के माँ बाप, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी 1-1 रुपया जोड़ के अपना 1-1 गुल्लक तोड़ के अपनी चीज़ें जोड़ी हैं। मेरे हस्बैंड मेरे पे पीछे पैसा लगा रहे हैं, तो मैं अपना बेस्ट जरूर दूँगी, हर चीज़ हो जाता है। लेकिन मेरे से कोई उम्मीद ऐसा वाली ना करे कि मैं चीज़ें ही हर चीज़ करूँ। तो देखो यार, मेरे को जो जैसा करेगा मैं उसको पैसा गिफ्ट भी दूँगी, रिटर्न दूँगी। अब जिसने मुझे कुछ नहीं दिया कोई होप लगाए बैठेगी कि हाँ यार मैं तो बहुत कुछ उसको दे दूँगी, बट ये चीज़ें नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकती। मेरे अंदर ऐसी इतनी वो नहीं है कि मैं कोई मुझे कुछ दे और मैं उसको सब कुछ दे दूँ ना, तो ये गलतफ़हमी है लोगों की। तो बस मैं इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे पीठ पीछे प्लीज़ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी का खा नहीं रही हूँ, किसी का मैं पी नहीं रही हूँ, मैं किसी के कपड़े नहीं पहन रही हूँ, मैं किसी से ले नहीं रही हूँ। तो मेरी चॉइस जैसी होगी, मैं जितना मन करेगा खर्चा करने का मैं उतना करूँगी। और अभी तो जितना मेरा मन होगा मैं उतना करूँगी, क्योंकि मेरे खुद के अपने पैसे हैं, मेरे हस्बैंड के पैसे, मेरे सासू के पैसे हैं वो, तो मैं जहाँ मर्जी फूकूँ। और गाइस आज का ज़्यादा कुछ तो मैं ब्लॉग वगैरह बना नहीं पाऊँगी, तो अभी आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं फ़िलहाल। गाइस देखो बाहर का मौसम, ओहो पूरा बंद हो। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए शाम की, थोड़ा ठीक हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी शाम की चाय भी बन चुकी है, अभी मैं सर्व करती हूँ। दे देती हूँ, अब टाइम हो गया। तो वैसा आज तो इतना भयंकर कोहरा लगा था मॉर्निंग से अभी तक, मैं तो बिस्तर से बाहर नहीं निकली, मुझे ठंडे से और ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रही है। तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा यही था, लोगों से मुझे अपनी दिल की बात शेयर करनी थी, तो मैंने आज कर दी। तो गाइस आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई दिन के साथ। गाइस बाय।